औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 3.2 इसका लेक्चर जो है वो 1, इसमें क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि यू एक्स सच दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन एंड इक्वल दैन 30। वो कहता है टेबल 2 का लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना है आपने कि वो टेबल जो है वो 30 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। ज़ाहिर बात है 2 का टेबल वैसे भी 2 से बड़ा 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। और दूसरे सेट में वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे हमने 6 का टेबल लिखना है, इसमें जो है 8 का टेबल लिखना है, ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे उसने ये किया हुआ है कि लिस्ट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन पहला जो है ना हमारे बुक में पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 वो ये कहता है कि लिस्ट बनाएं और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें ए और बी को। उसने यू को नहीं कहा, पहला सवाल ये है मेरा, ठीक है जी। तो दूसरे में है वो कहता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, हमने ये निकालना है और फिर वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि हमें टेबुलर फॉर्म हमने सीख ली हुई है, बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में काम कर सकते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो क्या होता है, यूनियन का अगर मीनिंग आप देखें यूनियन तो इसका मतलब होता है इत्तेफाक, ठीक है। तो मतलब यूनियन सेट निकालना होता है, सेट का यूनियन निकालना होता है। उसका मतलब है कि हमने ए और बी के जो भी नंबर्स होंगे उनको कंबाइन करके किसी एक सेट में लिखना। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए 1 2 ये मेरे पास एक सेट है और एक मेरे पास सेट है 2 3 ये एक सेट है, 2 सेट मैंने एग्जांपल लिए हैं। अब इसका ए यूनियन बी निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन एक सेट में लिखने को यूनियन कहते हैं, ठीक हो गया। 1 2 3, ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा अगर 2 दफ़ा आया है तो हमने एक ही दफ़ा लिखना है, क्योंकि हमें पता है जो सेट होता है उसमें वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी रिपीटेड नंबर नहीं होते उसमें, ठीक हो गया। ये है यूनियन। अब इसी का वो पूछ लेता है कि भाई इंटरसेक्शन निकालें, जैसे उसने इसमें पूछा हुआ है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपने दोनों में कॉमन नंबर देखना होता है, मुश्तरिक, ठीक है। कॉमन नंबर एक जैसा नंबर जो होता है ना वो हमने लिखना होता है, सेम। अच्छा, तो इसमें सेम देखें 2 है, इधर भी 2 है, तो वो हम इधर लिख देंगे 2, बस, और कोई सेम है ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है और इसका ये आंसर। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और यूनियन भी निकालेंगे, ठीक हो गया। आगे करते हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह, वो साथ साथ मैं जो है आप लोगों को क्लियर करते जाऊँगा। कंप्लीमेंट आना है, ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बता दूँगा, ठीक है। अब बात है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम जो है वो क्या होती है, तो वेन डायग्राम जो है एक रिक्टेंगल शक्ल में इस तरह की बनी हुई जो डायग्राम है, और इसमें जो भी सेट होते हैं उसको इस तरह से शो करते हैं। ये ए वाला सेट है, ये बी वाला सेट है, और इसको यू से शो करते हैं। इस पूरी शक्ल को आप वेन डायग्राम कहेंगे, ठीक हो गया। बस ये था, तो आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद जो भी आएगा वो उसके मुताबिक आपको मैं गाइड करता जाऊँगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। पहला है उसने कहा ए और बी की लिस्ट बनाएं, तो सोल्यूशन ए वाले नंबर। अब ए में मेरे पास है मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लिखने हैं हमने, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18 24 और बस। अच्छा, बस क्यों, मतलब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें कि हमारे पास जो यूनियन वाला सेट है ना, यूनिवर्सल सेट जो है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का मतलब अगर देखा जाए कायनात पूरा एक बड़ा सेट होता है। अगर कहीं पे कोई सेट चाहे 10 आए हों, अगर उनमें उन 10 सेट में यूनिवर्सल सेट होगा ना तो वो उन 10 सेट से बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये 2 सेट है ए और बी, ए और बी 2 सेट हैं, इससे ये वाला जो सेट है ना वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट फिर होगा ये, ठीक हो गया। तो अब बात बताने का मकसद है कि यहाँ पे इसने शर्त रखी है कि 0 2 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 2, 0 से बड़ा और 30 से छोटा,
बात समझ आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ और इसमें 30 इन्वॉल्व भी है, यूनिवर्सल सेट में 30 भी आता है, ठीक है। तो अब इस वाले सेट के अंदर हमारे पास 6 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो आगे इसके बाद मेरे पास 30 आता है, लेकिन वो इसमें नहीं लिखूँगा, मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि हमने 30 से छोटे नंबर लिखने हैं, ठीक है, यानी इसलिए तो वो यूनिवर्सल होगा और ये छोटा सेट होगा। बात आपको समझ आ गई होगी कि जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से छोटे होते हैं, बात खत्म। आगे बी वाले पार्ट में एक्स, इसमें 8 का टेबल है तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24। अगर मैं मज़ीद आगे जाता हूँ तो 32 आ जाएगा, तो 32 वो सेट जो है उससे बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 32 नहीं लिखेंगे, 24 तक ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आगे करते हैं। तो आगे हमारे पास ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इस पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैंने अभी अभी आपको बताया। अब ए वाले मेरे पास ये है, बी सेट ये है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे हम 6, 12, 18 और 24, ठीक है, और आगे लिखेंगे इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू लिखेंगे 8, 16 और 24, 8, 16 और 24। ये मेरे पास दोनों के सेट, ऐसे आपने लिखना है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने बताया इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर लिखते हैं, ठीक है, मुश्तरिक, जो दोनों में एक जैसे नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 24, ये वाला जो नंबर है ना, ये दोनों में सेम आ रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम आता हो, तो ये मेरा दूसरे का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने बनानी है वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वेन डायग्राम। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक रेक्टेंगल शक्ल में हम उसमें डाटा जो है वो लिखते हैं, उसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हमारे पास वेन डायग्राम बनाने के लिए ये दो सेट है। एक मैंने बताया इसमें ये जो बाहर वाला डब्बा होता है ना, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना, यू होता है, ये वाला मैंने पीछे आपको बताया था। अच्छा, अब यू मेरे पास यहाँ पे सेट है नहीं है, यू ये है, तो यू को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस वेन डायग्राम से पहले आप यू भी लिखेंगे, और खैर मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ। यू में मेरे पास क्या है, 2 का टेबल है, तो 2, 4, 6, 8, 30 जो है, ये सारे नंबर इसमें आएंगे, ठीक है। 2 का टेबल 30 तक पढ़ा जाएगा, ये आएगा इसमें यू में। अब दूसरी बात, यू मुझे पता चल गया कि मेरे पास ये बड़ा नंबर है, इसमें सारे नंबर्स आते हैं। और ए वाले नंबर में देखिए मेरे पास 6, 12, 18 और 24 है, इसमें ये है। अच्छा, जब भी हमने वेन डायग्राम बनानी है, उसमें 2 तरह की डायग्राम्स होती हैं। एक होती है ओवरलैपिंग और एक होती है डिसजॉइंट। वो ओवरलैपिंग, ओवर नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें कोई ना कोई जो ना, जैसे हमारे घरों के जो शेड होते हैं ना, वो ओवरलैप हुए होते हैं, आगे को बड़े होते हैं, वो दूसरी ज़मीन को भी जो है ओवरलैप किया होता है। तो इसमें ओवरलैपिंग का मतलब ये होगा कि दोनों में कोई ना कोई एक नंबर या एक से ज़्यादा एक जैसे नंबर होंगे, ठीक है। तो इसमें देखें ए वाले सेट में यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी ना ए और बी की, वो बनेगी ओवरलैपिंग की, ठीक हो गया। और दूसरा होता है मेरे पास, दूसरी डायग्राम वो होती है जो डिसजॉइंट होती है। डिसजॉइंट का मतलब है कि इसका नंबर इसमें मौजूद नहीं होगा, इसका कोई भी जो डिजिट है वो इसमें मौजूद नहीं होगा। तो ये तो मौजूद है, इसमें है, तो ये मेरे पास ओवरलैपिंग का होगा, ठीक है। डिसजॉइंट वाली आगे डायग्राम आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो डिसजॉइंट है ना, उसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, मतलब जॉइंट जुड़ी नहीं होगी, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे अलग-अलग हम जो है बनाएंगे। अच्छा, अगर मेरे पास आ गया ओवरलैपिंग, तो हम उसको ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से गुजारेंगे ऐसे, और दूसरा सर्कल ऐसे, ठीक हो गया। उसको ओवरलैप करके
अंदर से जो है वो गुजारेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें अब देखें, इसमें हमने नंबर्स लिखने हैं जो उसने हमें दिए हुए हैं। यू के नंबर ये हैं ए के और बी के। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी। ठीक है, ए वाले नंबर देखें 6। अच्छा, एक और चीज़ है, जो एक जैसा नंबर है ना वो हमने इधर या इधर नहीं लिखना, जो कंबाइन एरिया है ना इधर हमने लिखना है। इसलिए तो हमने इसको ओवरलैप किया है कि दोनों के नंबर इसमें मौजूद आते हैं, ए में भी है और बी में भी है। तो बाकी जो नंबर बचते हैं वो इसमें लिख देंगे, ए के ए में लिख देंगे, और 18 इसमें देखें, इसमें मैं 8 और 16 लिख दूँगा। ये मेरे पास जो है डायग्राम बनी है। अब यू के नंबर है, यू वाले, तो यू वाले नंबर हमने यू वाले इधर बाहर लिखने हैं, तो लिख लेते हैं। इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है, 2 लिख लिया, 4 नहीं है, 4 भी लिख लिया। अच्छा, यू के नंबर हमने वो लिखने हैं इधर जो इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना, जो इसमें मौजूद है ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो हम इधर से स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक हो गया। 4 लिखा, 4 के बाद 6 नहीं लिख सकता, देखिए इधर 6 है। 8 नहीं लिख सकता, 10 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 10 दोनों में 10 मौजूद नहीं है। 10 12 इसमें 12 आता है, फिर 12 देखें इसमें मौजूद है। 12 के बाद 14 है, 14 दोनों में मौजूद नहीं है तो मैंने यहाँ पे 14 लिख लिया। 14 के बाद 16, ये देखें 16 इसमें है, 18 इसमें है, 20 नहीं है दोनों में तो मैं 20 लिख लूँगा यहाँ पे। इसके बाद 22 भी कहीं पे नहीं है तो 22 भी लिख लेता हूँ। 24 है वो नहीं लिखूँगा, 26 28 और मेरे पास आ जाएगा 30। तो ये मेरी वेन डायग्राम थी जी, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, इस तरह से बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है जी। तो आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से उसने हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तीनों की। ठीक है, तो इसमें उसने हमसे ये कहा कि भाई आपने क्या करना है, एक तो बनानी है लिस्ट ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, नंबर 1 उसका पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया। इसी तरह अब जी यूनियन एच निकालना है और इधर जी इंटरसेक्शन एच। तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दी हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, यूनियन क्या होता है। अच्छा जी, अब ये इसकी लिस्ट बनानी है तो नंबर जी की हम लिस्ट बनाते हैं जी टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें उसने कहा गौर करनी है आपने, हमने पीछे बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे वो कहता है 2 की पावर m फॉर इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर m, जो m है ना वो इंटीजर नंबर है। अब इंटीजर नंबर जो होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे नंबर जो होते हैं ये मेरे पास इंटीजर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, आगे आप उसने एंड 0 लेस देन एंड इक्वल देन m लेस देन एंड इक्वल देन 12, यानी वो कहता है m जो है वो 0 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो। m ये कह रहा है, यानी 2 की पावर, ये 2 की पावर है ना, 2 की पावर में इंटीजर्स नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 0 भी आता है, 1। अब और एक चीज़, अब इसमें ना उसने कहा कि 0 से बड़े और 12 से छोटे। गौर कीजिएगा, इंटीजर नंबर जो होते हैं मैंने बताया प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन इधर मैं जो लिखूंगा ना इसमें सारे प्लस के नंबर होंगे, सारे प्लस के। मुझे कैसे पता चल रहा है, 0 से बड़े जो नंबर होते हैं ना, 0 से बड़े वो प्लस के ही होते हैं। 0 से छोटे होंगे, 0 है इससे छोटे होंगे तो -1 -2 -3 ऐसे नंबर होंगे। अब उसने चूंकि हमसे कहा कि 0 से बड़े नंबर हैं तो मेरे पास सारे इंटीजर नंबर जो आएंगे ना वो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 और इसी तरह सारे नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने नंबर लिखने नहीं है, हमने m के ऊपर लिखने हैं, यही 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2, ये लिखने हैं, क्योंकि उसने हमसे कहा कि ये जो m है ना, m वो इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब मैं इसका जब टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे बताएं कि अगर मैं 2 के ऊपर 0 लिखूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1, तो मैं इसका मतलब है इधर मैं पहले 1 लिख लूँगा। इसी तरह 2 के ऊपर 1 लिखूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 के ऊपर मैं 2 लिखूंगा तो 2 2 4 हो जाता है। इसी तरह 2 के ऊपर मैं 3 लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा
2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। इसी तरह 16 आ जाएगा, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। अच्छा, यानी आप आगे चलते जाएंगे तो ये तो लिमिटेड कहाँ तक होना चाहिए, हमने 2 की पावर 12 तक जाना है, 2 की पावर 12 तक, लेकिन हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया जिस जगह पे यूनिवर्सल सेट आ जाए वहाँ पे 10 सेट भी हों वो यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास उसने कहा कि ये जो x है ना ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 150 से छोटा है, 150 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं G वाला सेट बनाता हूँ, इसका सेट बनाता हूँ तो ये सेट चाहे तो उसने ये कहा है कि M12 तक लेके जाना है, लेकिन इधर गौर कीजिएगा कि मेरे पास 150 से नीचे 150 से नीचे नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास, मैंने इधर से शुरू किया करते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे 128 आया, आगे आ गया 256, ठीक है। तो 256 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि इधर 150, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सेट बनेगा ना ये वो इधर तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आई होगी आपको कि ये जो जी का सेट बनाना है 1 से लेकर 28 तक, 128 तक। आगे है एच का सेट बनाना है हमने, ठीक है। एच देखिए मेरे एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जो एक्स और एक्स बन रहा है ना वो मेरे पास स्क्वायर बन रहा है। अब एक्स और एक्स जो है और स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि नंबर्स का स्क्वायर जो है वो बढ़ रहा है। अब नंबर कौन से हैं, 1 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो थोड़ी ना लिखेंगे हम, 0 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0 का तो 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये देखिए ना उसने कहा स्क्वायर कहा है 1 का, फिर 2 का कहा, फिर 3 का कहा है उसने, यानी स्क्वायर कहा है, स्क्वायर लिखना है, फिर 4 का, फिर 5 का। यानी ऐसे अगर मैं आगे चलता जाऊं तो सारे स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखना है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का आगे लिखेंगे तो 36, 7 का लिखेंगे तो 49, 8 का लिखेंगे 64, 9 का लिखेंगे 81, 10 का लिखेंगे तो 100, 11 का लिखेंगे तो 121 और 12 का लिखेंगे तो 144 और 13 का लिखेंगे तो 169, ठीक है। लेकिन 169 हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भी, 150 से नीचे रहना है। तो 150 से नीचे तो 144 है, तो इधर तक मेरा आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये था मेरे पास पहला क्वेश्चन का आंसर। लिस्ट ऑफ जी एंड एच, लिस्ट बना दी हमने जी की भी और एच की भी, ठीक हो गया जी। अब हमने इसका निकालना है यूनियन। तो यूनियन मैंने बताया कि दोनों नंबर्स को कंबाइन करके एक सेट में हम लिख देते हैं। तो मैं इधर अगर लिखूं जी यूनियन एच, जी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128 यहाँ तक आ गई। आगे यूनियन, नीचे दूसरा सेट लिख लेते हैं 1 4 9 16 25 36 सोन 144, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब हमने इसका लेना है यूनियन। तो यूनियन लिखना है, मैं इसको जो है बल्कि इसको लिखा रहने देता हूँ। यूनियन में हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर्स के सेट जो है एक सेट में लिखते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप ऐसा करें कि जी यूनियन एच इक्वल टू, अब सारे सेट लिखने हैं तो एक तरतीब रखनी है, याद रखनी है तरतीब से। 1 2 3 देखें, 3 कहीं पे नहीं है, 4 5 नहीं है, 5 6 7 8 है, 8 लिखा, 8 के बाद 9 भी है, 9 10 11 11 आगे 16, ठीक है, 16 17 18 19 25, इसके बाद 25 सोन 144 लास्ट पे आ जाएगा। दोनों के नंबर आपने इसमें कंबाइन करके लिख देने हैं तो हमारा एक पूरा सेट बन जाएगा, ठीक हो गया। ये था मेरे पास जी यूनियन एच। अब लिखना है जी इंटरसेक्शन। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ पार्ट 3 जी इंटरसेक्शन एच। तो इक्वल टू जी की वैल्यू इधर लिखेंगे हम। जी की वैल्यू ये है मेरे पास 1 2 4
8, 16, 32, 64, 128। ठीक है। इंटरसेक्शन में ये वाले नंबर लिखेंगे 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन 144। ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया इनके नंबर। अब हमने चूंकि कंबाइन करके एक जैसे नंबर लिखने हैं तो मैं इसके फिर और लिख लेता हूँ। अब इसमें और क्या क्या आते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में एक जैसे नंबर लिखते हैं ना। 36, 49, 64, 81, 100 और 121 और 144। ठीक है, मैंने सारे नंबर लिख लिए और आप भी सारे नंबर लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि वो चूँकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर देखते होते हैं तो वो हमने लिखने हैं यहाँ पे। तो कॉमन नंबर आप देखें इसमें कौन कौन से हैं। एक जैसे नंबर यहाँ पे देखें 4 है, इधर भी 4 मौजूद है, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 मौजूद है। तो मैं इधर लिखूँगा 1, फिर मैं लिखूँगा 4, ठीक है, 1 भी लिखा, फिर मैंने 4 लिखा। 4 के बाद देखें इधर 16 है, इधर भी 16 है तो 16 लिख लें। इसके बाद यहाँ पे 32 है, उधर नहीं है। 64, हाँ ये 64 तो 64 इधर लिख लें। 64 के बाद 128 तो वहाँ पे 128 नहीं है, तो मुझे लगता है कि यही नंबर होंगे। तो ये इसका जो है हमारा तीसरे पार्ट का जी इंटरसेक्शन एच का आंसर आ जाएगा 1, 4, 16 और 64। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।